एक बार एक भाई बहन थे। भाई की कोई नौकरी नहीं थी। सातुड़ी तीज आने वाली थी। तब बुढ़िया माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, 2 दिन बाद सातुड़ी तीज है। तेरी बहन का सातुड़ी तीज का व्रत है। घर में तो कुछ भी नहीं। हम तेरी बहन के लिए सातू का पिंड, कपड़े, गहने कहाँ से लाएंगे। बेटे ने कहा कि माँ, कहीं से भी लाऊं, पर बहन को सातुड़ी जरूर देकर आऊंगा, नहीं तो मेरी बहन भूखी रहेगी। तब बेटा घर से निकल पड़ा। पूरे गांव में इधर उधर भटकता रहा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। शाम होने वाली थी। तब वह गांव में एक सेठ की दुकान के बाहर बैठ गया। जब शाम के समय नौकर दुकान बंद करके चले गए तो वह चोरी की नीयत से दुकान बंद करने से पहले ही घुसकर छिप गया था। फिर वह दुकान में से बेसन, बूरा, घी, खोपरा, साड़ी, सुहाग की सामग्री लेकर थैले में डाल लिया। लेकिन अब दुकान से बाहर कैसे निकले, क्योंकि दुकान में तो बाहर से ताला लगा हुआ था। पूरी रात वह एक ही बात बोलता रहा कि भाई यहाँ, बहन वहाँ, सातुड़ी तीज का व्रत होवे कहाँ। ऐसा करते करते सुबह हो गई। नौकरों ने दुकान का ताला खोला और अंदर चोर को देखा तो उसे पकड़कर मालिक के पास ले गए और बोले कि मालिक, यह चोर है, दुकान में बैठा था, हमारी दुकान का सामान चुरा कर जा रहा था। मालिक ने कहा कि तू कौन है, मेरी दुकान से तूने क्या क्या चीजें चुराई। तो वह बोला कि मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, कल सातुड़ी तीज है, मेरी बहन का सातुड़ी तीज का व्रत है। हर साल मेरी बहन मेरे द्वारा भेजे गए सातू के पिंड से ही व्रत खोलती है। आप मुझे जो चाहे सजा दें, परंतु मुझे यह सारा सामान बहन को ले जाने के लिए दे देवें। मेरे पास कोई नौकरी नहीं, घर में कुछ भी नहीं। तब दुकान के मालिक को उसकी ईमानदारी और सच्चाई पर दया आ गई। दुकान के मालिक ने कहा कि बेटा, मेरे भी कोई औलाद नहीं है। आज से तेरी बहन मेरी धर्म की बेटी हुई। अब से हर साल कजली तीज को मैं उसे सातुड़ी भेजा करूंगा। और दुकान के मालिक ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे दुकान में नौकर रख लिया। हे सातुड़ी तीज माता, जैसे आपने एक बहन की और भाई की मदद करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। जय हो सातुड़ी तीज माता की जय।